आज का हमारा टॉपिक है द 100 ड्रेसेस और ये E.L. पीशोर ईस्टर द्वारा कहानी लिखी गई है। इस 100 ड्रेसेस के 2 पार्ट्स हैं, तो सबसे पहले पार्ट्स के बारे में जानते हैं। ये कहानी जो है एक संवेदनशीलता का वर्णन करती है। एक निर्धन लड़की को किस प्रकार से उसके सहपाठी आंकते हैं। बेंड्रा पेट्रोन्स्की एक छोटी पोलैंड की लड़की है जो दूसरे अमेरिकन बच्चों के साथ एक अमेरिकी शहर में स्कूल जाती है। ये अन्य बच्चे बेंड्रा में कई तरह के फ़र्क देखते हैं, तो आप अनुमान लगा सकते हैं कि वो उसके साथ में कैसा व्यवहार करते होंगे। तो आइए उसके बारे में आपको हम विस्तृत रूप से बताते हैं। टुडे मंडे बेंडा पेट्रोन्स्की वाज नॉट इन हर सीट। आज सोमवार का दिन था। वेंडा पेट्रोन्स्की अपनी जगह पर नहीं थी। बट नोबडी नॉट इवन पेगी एंड the girls who started all the fun noticed her absence। परंतु कोई भी पेगी और मेडालिन लड़कियां जो सारा मज़ा शुरू करती थीं ने उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। यूजुअली प्रायः बेंडा sat in the seat next at last seat in the last row in room 13। क्योंकि प्रायः बेंडा कमरा नंबर 13 में आखिरी पंक्ति में खिड़की के पास बैठती थी। वह कमरे के एक कोने में बैठती थी जहां द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देयर वाज मोस्ट स्कफिंग ऑफ फीट, मोस्ट roars of laughter when anything funny was said, and most mud and dirt on the floor। जहाँ पर सबसे अधिक कदमों की आवाज़ आती थी, जहाँ लड़के बैठते थे, सबसे अधिक हंसी की गर्जना जब तक कोई मजाक में कुछ कहता था, जहाँ फर्श पर सबसे अधिक कीचड़ और गंदगी थी। Benda did not sit there because she was rough and noisy। बेंडा वहाँ केवल इसलिए नहीं बैठती थी कि वहाँ पर असभ्य और शोर करने वाली थी। वह जगह जो थी असभ्य और शोर करने वाली थी। On the contrary, she was very quiet and rarely said anything at all। इसके विपरीत वह एकदम चुप रहने वाली और कभी कभार ही कुछ कहती थी। And nobody had ever heard her laugh out loud। किसी ने उसे कभी जोर से हंसते हुए नहीं सुना था। Sometimes she twisted her mouth into a crooked sort of smile, but that was all। कभी कभी वह अपने मुंह को एक कुटिल प्रकार की मुस्कुराहट के लिए सिकोड़ती थी, परंतु बस इतना ही। Nobody knew exactly why Banda sat in the seat unless it was because she came all the way from Boggins Heights, and her feet were usually caked with dry mud। पता था कि बेंडा उस सीट पर क्यों बैठती थी। वह बोगिन्स हाइट से चलकर अपने पैरों में सूखे कीचड़ सने हुए नहीं आती थी। But no one really thought much about Banda
पेट्रोंस्की। Once she sat in the corner of the room. परंतु एक बार कमरे के कोने में बैठने के बाद कोई भी वेंड्रा पोर्टन्स्की के बारे में नहीं सोचता था। The time when they thought about Wanda was outside of school hours. वेंडा के बारे में स्कूल के बाहर के समय में ही सोचते थे। At noon time when they were coming back to school or in the morning early before school began. दोपहर के समय जब वे वापस आ रहे थे या सुबह के समय जब स्कूल शुरू होने से पहले। When group of 2 or 3 or even more would be talking and laughing on the way to the school yard. इनमें से जब 2 या 3 समूह में लड़के लड़कियां या अधिक बातें करते होते और स्कूल प्रांगण में आते हुए हंस रहे होते। Then sometimes they waited for Wanda to have fun with her. तब कई बार वे वांडा के साथ मजाक करने के लिए इंतजार कर रहे होते। But on the next day, Tuesday, Wanda was not in school either. लेखक कहता है कि अगले दिन मंगलवार को वेंडा स्कूल नहीं आई। And nobody noticed her absence again. किसी ने भी उसकी अनुपस्थिति पर ध्यान नहीं दिया। But on Wednesday, Peggy and Maddie, who sat down front with other children who got good marks and who did not track in a whole lot of mud. परंतु बुधवार को पेगी और मैडी जो अच्छे अंक लाने वालों के साथ सामने की पंक्ति में बैठती थी और जो कीचड़ से गुजरकर नहीं जाती थी, डिड नोटिस दैट वांडा वाज नॉट देयर. उन्होंने ध्यान दिया कि वांडा वहाँ पर नहीं थी. पेगी वाज द मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल. पेगी स्कूल की सबसे विख्यात लड़की थी. She was pretty. She had many pretty clothes and her hair was curly. वह सुंदर थी, उसके पास सुंदर कपड़े थे और उसके बाल घुंघराले थे. Maddie was her closest friend. The reason Peggy and Maddie noticed Wanda's absence was because Wanda had made them late to स्कूल. मैरी उसकी सबसे गहरी मित्र थी. पेगी और मैडी ने वांडा की अनुपस्थिति पर ध्यान दिया क्योंकि वह उनको स्कूल से देरी करवा चुकी थी. दे हैड वेटेड एंड वेटेड फॉर वांडा. उन्होंने वांडा का बहुत इंतजार किया. टू हैव सम फन विद हर एंड शी जस्ट हैड नॉट कम. ताकि उसके साथ वो मजाक कर सके, किंतु वो नहीं आई. दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेटोंस्की टू हैव फन विद हर. वे प्रायः वेंडा पेटोंस्की के साथ मजाक करने के लिए उसका इंतजार करती रही थी. वांडा पेटोंस्की मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन रूम 13 did not have names like that. वेंडा पोर्टस्की कमरा संख्या 13 के बच्चों के नाम इस तरह नहीं थे. They had names easy to say like Thomas, Smith और Helen. उनके नामों को बुलाना बहुत ही आसान था, जो कि थॉमस, स्मिथ और एलन थे. There was one boy named Bounce, Willie Bounce, and people thought that was funny, but not funny in the same way that Petonsky was. बाउंस नाम का एक लड़का था, बिली बाउंस, और लोग सोचते थे कि ये मजाकिया नाम था, पर उस मजाकिया नहीं जिस तरह से वेंडा पेटोंस्की का नाम था.
वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, वांडा के कोई मित्र नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, वेंडा स्कूल अकेली आती थी और अकेली जाती थी। शी ऑलवेज वोर ए फेडेड ब्लू ड्रेस दैट डिड नॉट हैंग राइट, और उसके फीके पड़ चुके नीले रंग की ड्रेस पहनती थी जो उसे सही नहीं आती थी। क्लीन बट लुक्ड एज इट वाज नेवर बीन इंटोन्ड प्रॉपरली। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके कोई मित्र नहीं थे। बट ए लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक्ड टू हर, किंतु उसके बातें करने के लिए उसके साथ अनेक लड़कियां थीं। Sometimes they surrounded her in the schoolyard as they stood watching the little girls play hopscotch on the warm hard ground. किंतु कई बार उसको स्कूल के प्रांगण में उसकी सहेलियां घेर लेती थी, अन्य लड़कियां घेर लेती थी को स्कूल से आते में लंगड़े खेलते हुए देखती रहती होंगी। Wanda Peggy would say in the most courteous manner, I thought she were talking of Miss Mason. वेंडा पोंगी उससे बहुत ही सम्मानजनक ढंग से बोलती थी जैसे मानो मिस मैनन से बात कर रही हो। Wanda she had say giving one of her friends news. वेंडा वो कहती अपने से कहती मुझे बताओ, हाउ मैनी ड्रेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोजेट, कि तुमने कहा था कि कितनी तुम्हारी पोशाकें तुम्हारी अलमारी में लटक रही थी। 100 वांडा वुड से 100 वांडा कहती। 100 एक्सप्लॉयड ऑल द गर्ल्स इनक्रेडियसली एंड द लिटिल वंस वुड स्टॉप प्लेइंग। 100 सभी लड़कियों ने अविश्वसनीयता के साथ हैरानी की और छोटी लड़कियां जो लंगड़ी खेल रही थीं रुकी और सुना। हॉपस्टोर एंड लिसन, हाँ, यस, ए 100 ऑल लाइंड अप said Wanda, then her thin lips drew together in silence. हाँ, 100 सारी लाइन में टंगी हैं, बेंडा ने कहा, फिर उसके पतले होंठ चुप्पी के एक साथ बन गए। What are they like? All silk, I bet, said Peggy. वे सभी किस तरह की हैं? सारी मखमल की हैं, मैं शर्त लगा सकती हूँ, पैगी ने कहा। ऑल सिल्क ऑल कलर्स, हाँ, सभी मखमल के, सभी रंगों की। वेलवेट टू, वेलवेट की भी। वेलवेट टू, 100 ड्रेसेस वांडा वुड रिपीट स्टोलिटली, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट। हाँ, वेलवेट की भी 100 पोशाकें बेंडा दोहराई शक्ति से सारी लाइन से मेरी अलमारी में टंगी हैं। Then they let her go, and then before she had gone very far, they could help bursting into shrieks and peals of laughter. तब वे उसको जाने देती और तब जब वह पहले से दूर चली जाती सभी के जोर से हंसने और चिल्लाने की आवाज़ें आती थीं। 100 dresses, obviously the only dress Wanda had was the blue one of wore every day, so why did she say she had 100? What a story! 100 पोशाकें, स्पष्टता एकमात्र पोशाक वेंडा के पास थी, वह भी नीली पोशाक जिसे वो हर रोज पहनती थी। तो फिर वह क्यों कहती थी कि उसके पास 100 हैं? क्या कहानी है? How many shoes did you say you had? तुमने क्या कहा था कि तुम्हारे पास कितने जूते हैं? Cries of exaggerated politeness greeted this all alike.
Oh no, every pair of different, all colors, all lined up. बढ़ा चढ़ाकर की गई विनम्रता की चीखें निकलती, सभी एक जैसे। ओ नहीं, हर एक जोड़ी अलग है, सभी रंग हैं, सारे जमे हुए हैं। Who had thought of this game and middle her inseparable friend were always the last to leave. पेगी जो इस खेल में पारंपरिक बन चुकी थी और मैडी उसकी कभी न जुदा होने वाली दोस्त सबसे अंत में स्कूल से जाती थी। Finally, Wanda would move up the street, her eyes dull and her mouth closed. अंत में बेंडा गली से होते हुए जाती, उसकी आंखें नीरस और मुंह बंद होता था। Hitching her left shoulder every now and then in funny was she had fishing the walk to school alone. अपने बाएं कंधे को अपने मजाकिया अंदाज में उचकाते हुए स्कूल तक के रास्ते को अकेली चलती हुई। Peggy was not really cruel. She protected small children from bullies. पेगी वास्तव में निर्दयी नहीं थी, वह छोटे बच्चों को शरारती बच्चों से बचाती थी। And she cried for hours if she saw animal mistreated. और यदि वह किसी पशु साथ दुर्व्यवहार होता देखती थी तो किसी ने उससे कह दिया हो, think that is a cruel way to treat बेंडा। क्या तुम नहीं सोचती कि इस तरह बेंडा से व्यवहार करना निर्दयता है? She would have been very surprised. तो उसे बड़ी हैरानी होती। Cruel, why did the girl say she had 100 dresses? लड़की क्यों कहती थी कि उसके पास 100 पोशाकें हैं? Anybody could tell that what was lie. कोई ये नहीं बता सकता था कि वो एक झूठ था। Why did she want to lie? वह झूठ बोलना क्यों चाहती थी? And she was not just an ordinary person. जबकि वह केवल एक साधारण लड़की नहीं थी। Else why did she have a name like that? अन्यथा उसका नाम ऐसा क्यों था? Anyway, they never made her cry. कोई बात नहीं, वे उसको कभी रुलाती नहीं थी। For a Maddie, his business of asking Wanda every day how many dresses and how many hats and how many this and that she had was bothering her. जहाँ तक मैडी का संबंध था, वह हर रोज़ बेंडा से पूछना कि उसके पास कितनी पोशाकें हैं और हैट हैं और ये या वो चीज़ें कितनी हैं, उसे परेशान करना था। मैडी वाज ए पुअर हरसेल्फ। मैडी खुद एक गरीब लड़की थी। शी यूजली वोर समबडीज हैंड मी डाउन क्लॉथ्स। वह प्राय औरों के दिए हुए पुराने कपड़े पहनती थी। थैंक्स गॉडनेस शी डिड नॉट लिव अप ए बोगिन्स हाइट्स और हैव ए फनी नेम। शुक्र यह था कि वह बोगिन्स हाइट पर नहीं रहती थी और उसका नाम मजाकिया नहीं था। Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in that mocking polite voice, कई बार जब पेगी बेंडा से उस मजाक उड़ाने वाली नम्र भाषा में वो सवाल कर रही थी, मैडी felt embarrassed and studied the marbles in the palm of her hand. मैडी शर्म महसूस करती थी और अपने हाथ में कंचों को गड़ाए रखती थी, उनको घुमाती हुई खुद कुछ ना कहती। रोलिंग देम राउंड एंड सेड नथिंग, कुछ ना कहती। herself, not that she felt sorry for Wanda exactly, और ऐसा भी नहीं था कि वो बेंडा के लिए खेद महसूस करती थी। She would never have paid any attention to Wanda if Peggy had not invented her dress game.
वह पेंडा की तरफ कभी ध्यान नहीं देती थी कि यदि पेगी ने यह पोशाकों वाला खेल नहीं खोजा होता। Perhaps, but suppose Peggy and all the others started in on her next। फिर सोचो यदि पेगी और औरों ने उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया तो। सी वॉज नॉट एज पुअर एज वांडा, वह इतनी गरीब नहीं थी जितनी कि बेंडा थी। परहैप्स, बट शी वॉज पुअर, ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 ड्रेसेस। शायद वह गरीब जरूर थी, परंतु अवश्य उसमें इतनी समझ थी कि ये कहने की बजाय कि उसके पास 100 ड्रेसेस थीं। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर, कुछ और कहती पर फिर भी वह ये नहीं चाहेगी। शी विश्ड पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेंट्रोस्क, क्योंकि वे सब उसके पीछे लग जाएं। वह चाहती थी कि पेगी बेंड्रा पोर्टास को चिढ़ाना बंद कर दे। टुडे इवन दाउ दे हैड बीन लेट टू स्कूल, यद्यपि वो आज स्कूल के लिए देर हो गई थी। मैडी वाज ग्लैड शी नॉट हैड मेक ए फन ऑफ बांडा, मैडी खुश थी कि आज बेंडा से उसे मजाक नहीं उड़ाना पड़ा। शी वर्क हैड अर्थमेटिक प्रॉब्लम्स एब्सनेटमेडली 8 times 8 let's see, she wished she had the nerve to write Peggy a note because she knew she never would have the courage to speak right out of Peggy। वह थोड़ा परेशान होकर के उसने अंकगणित के प्रश्न हल किए। 8 गुणा 8 देखते हैं उसकी इच्छा हुई। उसमें पेगी को एक नोट लिखने का साहस होता है, क्योंकि वो जानती कि पेगी को सही बात कहने का साहस कभी नहीं आएगा। हे पिग, लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा हाउ मैनी ड्रेसेस शी हैज़, क्योंकि हे पैग, बेंडा को ये पूछना बंद करते हैं कि उसके पास कितनी पोशाकें हैं। When she finished her arithmetic she did start a note to Peggy। जब उसने अपना अंकगणित खत्म किया तो उसने पेगी को एक नोट लिखना शुरू कर दिया। Suddenly she paused and shuddered। अचानक ही वह रुकी और कांप गई। She pictured herself in a schoolyard, a new target for Peggy and the girls। उसने अपने स्कूल में अपने आप को उजागर कर दिया, अपने को पेगी और दूसरी लड़कियों को निशाना बनाना शुरू कर दिया। Peggy might ask her where she got the dress that she had on the middle would have to say it was on the Peggy's old ones that middle mothers had tried to disguise with new evening, so no one in room 13 would recognize it। पेगी उससे पूछ सकती थी कि वे पोशाक जो उसने पहनी हुई थी उसे कहाँ से मिली, और मैडी को कहना पड़ता कि ये पेगी की पुरानी वाली है, जिसको उसकी माँ ने नई ठुसाई करके उसे छिपाने की कोशिश की थी ताकि कमरा नंबर 13 में उसे कोई ना पहचाने। If only Peggy would decide of her own accord to stop having with fun विद बांडा, काश पेगी खुद अपने आप ही बेंडा का मजाक उड़ाना बंद करने का फैसला ले लेती। ओ वेल, मैडी रन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एंड थ्रू पुश द अनकम्फर्टेबल थॉट्स। ओ ठीक है, मैडी ने अपने लाल हाथों को बालों में फेरा और ये निश्चित किया कि उसका ऐसा करने कोई भी उसको फर्क नहीं पड़ने वाला है। What difference did it make? इससे कोई भी अंतर नहीं होगा। Slowly Maddie tore into bits the notes she had started। धीरे से मैडी ने वो नोट फाड़ दिया जिसको उसने शुरू किया था। She was Peggy's best friend, वो पैगी की सबसे अच्छी मित्र थी। And Peggy was the best liked girl in the whole room,
और पेगी उस कमरे की सबसे पसंद की जाने वाली लड़की। पेगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग दैट वाज रियली रॉन्ग। पेगी ऐसा संभवतः कुछ ना कर सकी जो कि गलत सिद्ध होता। सी थॉट, उसने सोचा। एज फॉर वांडा, सी वाज जस्ट सेम गर्ल हु लिव्ड अप इन बोगिन्स हाइट एंड स्टूड अलोन इन द स्कूल यार्ड। और वांडा के लिए वह ठीक उसी की तरह की लड़की थी जो बोगिन्स हाइट में अकेली वहाँ पर उस स्कूल के आते में रहती थी। सी स्केर्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी। उसने कभी भी ऐसा किसी के प्रति कुछ नहीं कहा। द ओनली टाइम सी टॉक्ड वाज इन स्कूल यार्ड अबाउट हर 100 ड्रेसेस। केवल एक ही समय में जब उससे स्कूल में बात हुई, केवल 100 ड्रेसों के बारे में। मिडिल रिमेंबर्ड हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस। मैडी को याद है कि उसने 100 ड्रेसों के बारे में बताया। पेल ब्लू विद कलर्ड ट्रिमिंग, कैसी नीली, पीली और रंगीन चमचमाती हुई। एंड सी रिमेंबर्ड अनदर दैट वाज ब्रिलियंट जंगल ग्रीन विद ए रेड शैश। You had looked like a Christmas tree in that, the girls had said in presented admiration। उसको झूठी तारीफ करते हुए कहा कि उसके पास में ऐसी पोशाकें हैं जो चमकदार जंगली हरे रंग वाली, लाल चौखट वाली हैं, जो कि बिल्कुल क्रिसमस के पेड़ जैसी दिखती हैं। थिंकिंग अबाउट वांडा एंड हर ड्रेसेस ऑल इन द क्लोजेट। वेंडा और उसकी अलमारी में रखी 100 पोशाकों के बारे में सोचते ही हुए मैडी बिगन टू वॉन्डर हु वाज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट फॉर गर्ल्स। मैडी ने सोचना शुरू कर दिया कि इस बार ड्राइंग और रंगों का मुकाबला कौन जीतने जा रहा है। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्टेड द पैगी वुड विन पैगी डिजाइनिंग ड्रेस एंड फॉर बॉयज ऑफ डिजाइनिंग मोटर बोट्स। लड़कियों के लिए पोशाक डिजाइन करने का मुकाबला और लड़कों के लिए मोटर नाव डिजाइन करने का मुकाबला था। प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल। शायद पेगी लड़कियों का मेडल जीतेगी। पेगी ड्रू बेटर देन एनीवन इज इन द रूम। पेगी पूरे कमरे में सबसे अच्छी ड्राइंग करती थी। एट लीस्ट दैट्स वाट एवरी डे थाट। हर कोई उसके बारे में कम ही सोचता, यही था। सी कुड कॉपी पिक्चर इन ए मैगजीन फॉर सम फिल्म स्टार्स हेड शो दैट यू वुड ऑलमोस्ट टेल हु इट वाज। वो एक पत्रिका से तस्वीर की नकल करके तस्वीर बना देती थी या फिर किसी फिल्म स्टार का चेहरा इतनी अच्छी से बना देती थी कि लगभग आप बता सकते थे कि वह कौन था। ओ मैडी वाज श्योर पेगी वुड विन। ओ मैडी को पक्का विश्वास था कि पेगी ही जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर वाज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स देन दे हैड नो। कल अध्यापक विजेताओं के नाम की घोषणा करने जा रहे हैं, तब वो जान जाएंगे। द नेक्स्ट डे वाज डिजलिंग। मैडी एंड पोगी हुरीड स्कूल अंडर पेगी अम्ब्रेला। अगले दिन हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। मैडी और पेगी की छतरी के नीचे स्कूल भागी। नेचुरली ऑन डे दिस लाइक दिस they did not wait for Wanda Petonsky on the corner of Oliver Street, the street that far away under the railroad tracks। वे ओलिवर स्ट्रीट के कोने पर बेंड्रा का इंतजार नहीं करती थी। वह गली से दूर रेल की पटरियों के नीचे पहाड़ी की ओर जाती हुई वैगन्स हिल ले टू बोगिन्स हाइट तक पहुंचती थी। Annie were not taking chance on being late today because today was important। कोई बात नहीं है, आज वे देरी होने का अवसर नहीं दे सकती हैं क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण था। Do you think Miss Mason will announce this winners today? asked Peggy।
क्या तुम्हारे विचार से मिस बैगन आज विजेताओं के नाम की घोषणा करेंगी? पैगी ने पूछा। ओ आई होप सो द मिनट वी गेट इन, सेड मैडी, ऑफ कोर्स यू विल विन पैग। ओ मुझे ऐसी उम्मीद है कि ठीक उसी मिनट ज्यों ही हम अंदर जाएंगे, मैडी ने कहा, अवश्य ही तुम जीतोगी पैग। होप सो सेड पैगी ईगरली, ऐसी आशा करते हैं पैगी ने उत्सुकता के साथ कहा। द मिनट दे एंटर्ड द क्लासरूम दे स्टॉप्ड शॉर्ट एंड गास्प्ड, उसी क्षण जब वे कक्षा में पहुंचे वे क्षणिक रुके, उनका मुंह खुला का खुला रह गया। There was drawing all over the room, on every ledge and bench were still dazzling colors and brilliant, lavish designs, all drawn on great sheet of wrapping paper. पूरे कमरे में ड्राइंग ही ड्राइंग थी। हर एक किनारे पर खिड़कियों में चमचमाते रंग और सुंदर भव्य डिजाइन सभी बड़ी लपेटने की सीटों पर बने हुए थे। देयर मस्ट हैव बीन 100 ऑफ देम, वे लगभग 180 होंगी। ऑल लाइंड अप, सभी एक कतार में। दीज मस्ट बी द ड्राइंग फॉर द कॉन्टेस्ट, ये सभी मुकाबले में आई ड्राइंग्स थी। दे वर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विशेल्ड और मरमर्ड एडमायरिंगली, वहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति रुका और प्रशंसा करते हुए मुस्कुराया और फुसफुसाया। As soon as the class had assembled, Miss Mason announced the winners. ज्यों ही पूरी कक्षा इकट्ठी हुई, मिस मैसन ने विजेताओं के नाम घोषित किए। जैक बैगल्स had won for the boys, she said, and his design for. मैडम ने कहा कि बैगल्स लड़कों की श्रेणी में जीत चुका था और उसका एन ऑटो बोर्ड मोटर बाज एग्जीबिशन इन रूम अलॉन्ग विद स्केच बाय द ऑल अदर बॉयज, और उसके मोटर का डिजाइन कमरा नंबर 12 में प्रदर्शित किया गया था दूसरे सभी बच्चों के स्केचों के साथ। As for the girls, she said, यद्यपि जहाँ तक लड़कियों की बात थी उन्होंने कहा, she said, although just 1 or 2 sketches were submitted by most. उन्होंने कहा कि यद्यपि सभी के द्वारा बस 1 या 2 स्केच जमा कराए गए थे। One girl and room 13 should be proud of her, तो भी एक लड़की और कमरा नंबर 13 को उस पर गर्व होना चाहिए। This one girl actually drew 100 design, all different and all beautiful. इस लड़की ने वास्तव में 100 डिजाइन ड्रा किए हैं, वो भी सभी अलग अलग और सुंदर। In the opinion of judges, any one of the drawing in worthy of winning the prize. जजों के विचार से कोई भी एक ड्राइंग जीतने के लिए काफ़ी थी। I am very happy to say that Wanda Petonsky is the winner of the girls medal. एक मुझे कहकर के बड़ी खुशी हो रही है कि बेंडा पोटोन्स्की लड़कियों की मेडल विजेता है। Unfortunately, Wanda has been absent from school for some days and is not here to receive the applause that is due to her. दुर्भाग्य से कुछ दिनों से बेंडा स्कूल से अनुपस्थिति थी और प्रशंसा पाने के लिए यहाँ नहीं थी जिसकी वो अधिकारी थी। Let us hope she will be back tomorrow. उम्मीद करते हैं कि वह यहाँ कल होगी। Now class, you may file around the room quietly and look at her execute drawing. अब आप कमरे में चुपचाप दाखिल हो सकते हैं। Now class, you may file around the room quietly and look at her executive drawing. आप चुपचाप कमरे में दाखिल हो सकते हैं और वह सुंदर ड्राइंग्स को देख सकते हैं। The children burst into applause
एंड इवन द बॉयज वाज ग्लैड टू हैव ए चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर। सभी बच्चों ने अचानक तालियां बजाईं। लड़के भी फर्श पर कदम रखने का अवसर पा करके खुश थे। पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विसल दाव दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेसेस। यद्यपि लड़के अपनी मुंह पर उन्होंने उंगलियां डाली और सीटी बजाई, वे पोशाकों में रुचि नहीं ले रहे हों। लुक पेग विस्पर्ड मैडी। देखो पेग, मैडी ने धीरे से कहा। देयर्स दैट ब्लू वन इन द टोल्ड अस अबाउट। वहाँ नीले वाली जिसके बारे में उसे बताया गया था। इज़ नॉट इट ब्यूटीफुल। क्या वह सुंदर नहीं है? यस सेड पेगी एंड हेयर्स दैट ग्रीन वन बॉय एंड आई व्हाट आई कुड ड्रा। हाँ, पेगी ने कहा, और यहाँ वह हरे रंग वाली हैं बाय, और मैंने सोचा कि मैं ड्रा कर सकती थी। इस तरह से आपका द 100 ड्रेसेस का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है, जो कि E.L. बिशोर ईस्टर द्वारा लिखा गया है।